नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत देश भर में आज वितरित किए गए करीब 2.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स में से 37,900 जम्मू कश्मीर के हिस्से में आए हैं। इन 37,900 प्रॉपर्टी कार्ड्स में से कठुआ की हिस्सेदारी 20% रही। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ में आज लाभार्थियों को ये कार्ड वितरित करने के बाद पत्रकारों को बताया कि कठुआ में करीब 8,000 प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि यह प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के साथ ही लाभार्थी अपनी जमीन और खेत खलिहानों के मालिक बन गए हैं और उन्हें राजस्व विभाग के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि गांव देहात में रहने वाला एक आम व्यक्ति, एक आम किसान आज अपने भाग का स्वयं मालिक रहेगा। ना उसे किसी रेवेन्यू के विभाग के किसी अधिकारी के पास जाना की आवश्यकता रहेगी, ना पटवारी के पास। इससे एक्यूरेसी भी रहेगी, झगड़े विवाद की गुंजाइश भी घटेगी और इस प्रमाण पत्र की मान्यता कोर्ट कचहरी में भी रहेगी। इसके अतिरिक्त इसको जोड़ दिया गया है, ये आपके लिए एक दस्तावेज का काम करेगा। जब आपने कहीं से कोई लोन लेना है, कोई और प्रॉपर्टी के लिए आपको कुछ और सहयोग सरकार की ओर से चाहिए, बैंक की तरफ से चाहिए, तो ये उसमें भी काम आ सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें ये भी प्रावधान है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में, कि प्रॉपर्टी कार्ड महिलाओं के नाम भी हो सकता है। तो एक ही समय में जहां देहात में रहने वाले एक नागरिक का सशक्तिकरण हो रहा है, वहीं महिला का भी सशक्तिकरण हो रहा है। राजौरी के कंडी भड़ाल इलाके में एक ही खानदान के इर्द गिर्द घूम रहे काल से हर कोई सकते में आ गया है। इस खानदान के 16 लोग काल के ग्रास में समा चुके हैं और इसके कारणों का पता लगाने के लिए सरकार दिन रात एक कर रही है। स्वास्थ्य विभाग जहां अपनी जांच में जुटा हुआ है, वहीं पुलिस भी इस रहस्य को सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आज बढ़ाल पहुंचे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि इस खानदान के 3 परिवारों के बचे हुए लोगों को खाना और यहां तक कि पानी भी प्रशासन द्वारा मुहैया करवाया जा रहा है। खाना पकने के बाद उसके भी सैंपल की जांच करने के बाद ही इन लोगों को परोसा जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश के नामी स्वास्थ्य केंद्रों में बार बार सैंपल भेजे जा रहे हैं ताकि इन मौतों का सुराग पता चल पाए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर ये मौतें किसी बीमारी या फिर प्राकृतिक कारणों से हुई हैं तो ठीक, लेकिन अगर इसमें कोई खेल खेला गया है तो यह संगीन साजिश रचने वाले को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा पाएगी और पुलिस भी यह पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। देश की जितनी भी लेबॉर्ट्रीज हैं, जो वो लेबॉर्ट्रीज के यहाँ पे लोग आए हैं, उन्होंने सैंपल लिए हैं, सैंपल लेके गए हैं और कोशिश हमारी यह है कि हर लेबॉर्ट्री से ये टेस्ट कराएं। कहीं ना कहीं किसी लेबॉर्ट्री से कोई हमें एक मिले कुछ के क्या है, वजह क्या है। और अगर हमारी कोशिश है कि अगर मेडिकल की वजह से हुआ है या कोई नेचुरल डेथ हुई है तो उसमें तो रब ही है। तो अगर कोई बीमारी के कारण डेथ हुई है तो फिर तो रब भी कर सकता, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसमें कुछ अगर और भी इफ एंड बट्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं तो मैं आपको यकीन दिला के जाता हूं कि जो भी अगर कहीं कुछ और होगा तो उसके लिए सरकार पूरा क्योंकि पुलिस अलग अलग थ्योरियों पे काम कर रही है और मैं वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, जैसे मेरी पुलिस ऑफिसरों से बात हुई है, मैं यहाँ पे आपके सामने नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि वो बड़ा एक होता है। तो लिहाजा दोनों चीज़ों को हम देख रहे हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अलग अलग तरीक़ों पे चल रही है, मेडिकल अपने चल रहा है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो लिहाजा जो भी सामने आएगा, सच्चाई जो भी सामने आएगा, एक नेचुरल डेथ हुई तो फिर तो कोई बात नहीं। अगर कोई दूसरा हादसा हुआ तो फिर सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, ये यकीन मैं आपको दिला के जाता हूँ। और दूसरा जहाँ तक ताल्लुक है, अपनी तरफ से डीसी साहब ने यहाँ पे इस फैमिली को पूरा राशन दे रहे हैं और यहाँ खाना भी यहाँ बनवा के दे रहे हैं और पानी भी इनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है। तो लिहाजा जब खाना इनका बनता है उसके बाद भी उसको चेक किया जाता है, उसका सैंपल भेजा जाता है। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से कहीं कोताही नहीं बरती। हम कहते हैं जो चले गए, लेकिन चले गए वो तो हम बचा नहीं पाए, बट जो बचे हुए हैं इनको हम बचा लें। वहीं कंडी बढ़ाल इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई 16 मौतों की जांच के लिए गठित की गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज वहां का दौरा किया। इस दौरान सिट में शामिल किए गए अधिकारियों ने वहां कुछ स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर
उनके बयान भी लिए। देखिए राजू से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। बड़ाल में होने वाली अमवात की जांच के लिए जहां जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सिट बनाई गई है और सिट इस वक्त आप देख सकते होंगे अपना काम करते आपको यहां नजर आएगी, जिसमें डीएसपी, एसपी वजाहिद हुसैन इसमें ऑपरेट किया कर रहे हैं सारे मामले को। और इस वक्त कई इलाकों से पूछताछ के साथ लोगों से भी बातचीत का सिलसिला जारी है, क्योंकि सिट को अब ये सारा मामला सौंप दिया गया है, क्योंकि महकमा सेहत की तरफ से कह दिया गया कि किसी तरह का कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिट कायम की और सिट राजौरी बड़ाल इलाके में अपना काम करते आपको यहाँ नजर आएगी। और इस वक्त आपके सीट के अफसरान को भी यहाँ देख सकते होंगे, क्योंकि लगातार इस इलाके में अब लीडरान के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और उसके देखते हुए भी सीट की तरफ से मजीद पहले ही कई लोगों से पूछताछ की गई है। ज़राए के हवाले से इस तरह की खबरें भी ज़रूर निकलकर सामने आ रही हैं। जहां मैं बताता चलूँ आपको कि इस मामले को हल करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक सिट कायम की गई है, क्योंकि महकमा सेहत की तरफ से ये कहा गया कि इस इलाके में किसी तरह का कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। जिसके बाद ये मामला पुलिस को सौंप दिया गया और पुलिस की तरफ से अब सिट कायम की गई है और सिट अपना काम बखूबी कर रही है। और लोगों को बहुत सारी उम्मीदें अभी सिट पे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं ये मामला पूरी तरह साफ हो और जो भी इसमें अगर कोई कसूरवार है तो उसको सामने लाया जाए, क्योंकि इस इलाके में पिछले 45 दिनों के अंदर 16 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिसमें 12 के करीब मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इस मामले के सामने आने के बाद जहां जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कई बड़े ठोस कदम उठाए गए और जल्द से इस मामले को हल करने की बातें लोगों की तरफ से जब शुरू हुई, तो उसके बाद इस पूरे इलाके में कई लोगों की सैंपलिंग की गई जो नेगेटिव पाई गई। खाने पीने की अशिया की सैंपलिंग की गई, वो भी नेगेटिव पाई गई। और उसके बाद ही जब ये मामला महकमा सेहत की तरफ से ये कहा गया कि इस इलाके में किसी तरह का कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, जिसके बाद ये मामला पुलिस के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि अब इसको क्रिमिनल एंगल से भी देखा जा रहा है। क्योंकि 3 खानदानों के अंदर 16 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिसमें 12 के करीब सिर्फ मासूम बच्चे हैं। और इन बच्चों के कातिल को या किस कारण इनकी मौत हो रही है उसको जल्द मंजरे आम पर लाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सिट कायम की गई है, जो अपना काम इस इलाके में बखूबी कर रही है। और लोगों को बहुत सारी उम्मीदें इस सिट पर इसलिए भी हैं कि लोग चाहते हैं कि यह मामला जल्द से जल्द हल हो। प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले का साक्षी बनने के इच्छुक श्रद्धालुओं को सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू से लेकर प्रयागराज तक एसआरटीसी बस सेवा की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन आज कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने किया। एसआरटीसी बस जम्मू से रोजाना शाम 5 बजे प्रयागराज के लिए रवाना की जाएगी। मंत्री के मुताबिक इस बस में किफायती दरों पर किराया अदा कर श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच सकते हैं और किराए का भुगतान QR कोड से किया जा सकता है। तो हमने भी फैसला किया कि जो हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं लोगों को जितना भी, तो एक तो 144 साल के बाद है, ऐसे तो 12-12 साल के बाद आता है और ये बहुत बड़ी बात है। कुंभ का मेला हमारा है, इसका अपना एक महत्व है। तो 144 ईयर्स तो लोगों की भावनाओं को समझते हुए ये आम लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते, एक तो डिस्काउंट रहेगा इसके ऊपर, दूसरा QR कोड भी रखा है ताकि ट्रांसपेरेंसी बने। जेके बैंक के MP जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब जो हैं वो बहुत ही एक शानदार मिनिस्टर हैं। हमारी सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हुई हैं सारे मिनिस्टर से। पिछले फर्स्ट 10 दिन में दिल्ली था और टॉप के 10 मिनिस्टर से हमें मिलने का मौका मिला और उन्होंने आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का ताज, तो उसकी बेहतरी के लिए, रोज़गार के लिए, भलाई के लिए हम जो कुछ भी कर पाएंगे हम करेंगे। और मैं बड़ा ही पॉजिटिव और बड़े ही अच्छी एश्योरेंस के साथ आया और आई होप आने वाले दिनों में आपको इसमें बहुत अच्छे रिफॉर्म्स मिलेंगे। हम इसमें बहुत अच्छा पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग देश भर में जोरों शोरों से उठाई जा रही है। सरकारी मुलाजिम पिछले कई समय से नई पेंशन स्कीम की कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी राहत नहीं मिल पाई है। इसी कड़ी में जम्मू में आज नेशनल ओल्ड पेंशन रिटोरेशन फ्रंट की ओर से एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें फ्रंट के राष्ट्रीय प्रधान VP सिंह रावत मुख्य अतिथि थे। इस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजिमों के विभिन्न संगठनों ने भाग लेते हुए पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए एक सुर में अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया। मंत्री
कर्मचारियों को एलपीएस देते हैं। उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने, हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब कम से कम 6 पेंशन लेते हैं। पुरानी पेंशन 1 जनवरी 2010 को जो हमें एक काला कानून जो हम पर थोपा गया, जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको स्क्रैप करके एनपीएस जो है वो लागू कर दिया गया पूरे नेशनल लेवल पर इंडिया में। हम ये मांग करते हैं, हमारी जो आज का जो प्रोग्राम है, जो 1 डे सेमिनार हमने कॉन्फ्रेंस जो रखी है, उमर अब्दुल्ला साहब जो इस वक्त हमारी रहनुमाई, जम्मू कश्मीर की रहनुमाई हमारे ऑनरेबल रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, और माननीय एलजी साहब जो हमारे इस वक्त यहाँ पर सेंटर जो सरकार के यहाँ पर हमारे नुमाइंदे हैं, हम उनसे भी ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो इस एनपीएस को जो है। सामाजिक संस्था सत्यम फाउंडेशन द्वारा हीरानगर कस्बे में आज दूसरा फ्री स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। कैंप का उद्घाटन संस्था के चेयरमैन व पूर्व एमएलसी सुभाष गुप्ता ने किया, जिसमें लोगों के कई किस्म के महंगे टेस्ट बिना किसी शुल्क के किए गए। कैंप में जम्मू से आए फिजिशियन डॉक्टर राजेश गुप्ता और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें जरूरी परामर्श दिए। इसमें हर प्रकार के टेस्ट हैं जो आदमी को डायग्नोज करेंगे कि अगर कोई बंदा बीमार है उसका टाइमली पता चल जाएगा, ताकि टाइमली वो अपना ट्रीटमेंट करा सके। एक तो ये मकसद है इस कैंप का कि हमारे जो लोग हैं यहाँ पर ये टेस्ट ऐसे हैं, जैसे फाइब्रोस्कैन टेस्ट है, ये जहाँ होता नहीं है, लोग जम्मू जाना पड़ता है, पठानकोट जाना पड़ता है, और कास्टली टेस्ट है, तो ये फैसिलिटी इन्होंने यहाँ प्रोवाइड की। यहाँ पर दूसरा एक बीएमडी टेस्ट है, हड्डियों का टेस्ट है, वो भी यहाँ पर नहीं होता, वो भी बाहर होता है, वो भी यहाँ, वो भी 3 महंगी कास्टली टेस्ट है, वो भी यहाँ प्रोवाइड हुआ। इसी तरह शुगर के सारे टेस्ट जितने भी होते हैं, लिपिड प्रोफाइल है, यूरिक एसिड है, ब्लड प्रेशर है, और स्पायरोमीट्री टेस्ट है, लंग्स के लिए टेस्ट है, काफ़ी टेस्ट हैं जो आगे भी लगाए थे, दोबारा लगा रहे हैं। और मैं इस दफ़ा मैं इनका वेलकम करता हूँ। हमारे डॉक्टर नीरज महाजन जी हैं जो हार्ट के हमारे स्पेशलिस्ट हैं, जो बड़ा अच्छा ये यहाँ पर आए, इनका भी हम स्वागत करते हैं। वो आशा करते हैं कि इनके आने से और डॉक्टर राजेश जी के जो इनिशिएटिव है उससे हमारे इलाके के लोगों को फ़ायदा होगा, और आने वाले समय में ये बढ़ चढ़ के और ज़्यादा कैंप लगाएंगे। इस कैंप का मकसद है कि हम लोगों को यहाँ पर इस लेवल पे, हीरानगर के लेवल पे, वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें स्क्रीनिंग टेस्ट की, जो बाहर जाना पड़ता है। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने राजौरी के बड़ाल इलाके में हुई मौतों के कारणों की जांच के लिए यह मामला सीबीआई के हवाले करने की मांग की है। डोगरा फ्रंट का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सक्षम अधिकारी भी इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन अब इसकी जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से इस मांग पर गौर करने का आह्वान किया ताकि इस केंद्र सरकार तक पहुंचाया जा सके। हमारी पुलिस सक्षम है, ऐसे ऐसे व्यक्ति, श्रीमान आईजीपी जम्मू, हॉनेस्ट मैन मिस्टर जैन, लेकिन उस सारी घटना को वायरल के बीच में जो घुमाने का प्रयास किया गया, वो पुलिस की इंक्वायरी नहीं हो पाई। आज मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर कि सीबीआई की मांग, एक ऐसी बहुत बड़ी घटना, बदहाल गांव, 3 परिवार, 2 परिवारों का बड़ी ज़्यादा डेथ हो गई, और कुछ एक परिवार, सारी त्रिसदी 3 परिवार पर ही अगर वायरल होता तो पूरे गांव के अंदर होता। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको तत्कालिक जॉब जो होंगे वो डिजिटल जॉब्स, एआई के जॉब्स और ग्रीन स्किल्स के जॉब्स रहेंगे। तो हमारी सरकार को भी चाहिए, उनकी एजुकेशन मंत्री साहबा को भी चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट्स को इस तरफ प्रिपेयर करें। इसके लिए सुझाव के साथ साथ हमने तरीका भी बताया कैसे किया जाएगा इन सब चीजों को। हमने उन्हें बताया कि जिस तरह से हमारे दौर पे डिजाइन योर डिग्रीज का नाम का प्रोग्राम जम्मू यूनिवर्सिटी ने चलाया, IIT, IIM बने, एम्स, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज बनी, तो हम लोग ये काम आगे ही कर रहे थे। अब आपको सिर्फ इसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि हिंदुस्तान एक युवा देश है, जहां पर बाकी देश अब बुजुर्ग हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, वहां पर हिंदुस्तान का युवा टैलेंट किस ओर लेकर जाएं। इसके लिए हमने कहा कि आपके पास अबंडेंस ऑफ फंड्स अवेलेबल है समग्रा के अंदर, और समग्रा केंद्र के अंदर आता है। आप अगर समग्रा की उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके प्रपोजल देते हैं AI लैब्स बनाने का,
और एक एक सीईओ के अंडर आप 2-2 4-4 एआई लैब बनाते हैं, तो सभी स्कूल्स के स्टूडेंट्स को एक एआई लैब विजिट करने का, वहां पर ये सब कुछ होने का उनको मौका मिलेगा। बच्चे प्रिपेयर होंगे एआई के लिए। इसी तरह से ग्रीन स्किल्स के लिए आप बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने ये सुझाव दिया क्योंकि हमारी पार्टी की इसी तरह से अगर आप हमारा इतिहास भी देखते हैं तो अटल जी को ये कांग्रेस मजबूर हो गई यूनाइटेड नेशन भेजने के लिए, क्योंकि उनको पता हिंदुस्तान के लिए हमेशा अच्छी बात करेंगे। इसी तरह से हम चाहते हैं कि उमर सरकार भी अगर चाहे सुझाव के तौर पे या कोई असिस्टेंट चाहिए, हम लोग यहाँ पर अवेलेबल है ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। कश्मीरी पंडितों के विभिन्न संगठनों ने सरकार से एक बार फिर उन्हें सम्मानजनक तरीके से कश्मीर घाटी में बसाने का आह्वान किया है। इन संगठनों ने सरकार को अपनी ओर से कुछ सुझाव देते हुए उनकी वापसी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन संगठनों ने सरकार से सिलसिलेवार ढंग से कश्मीरी पंडित विस्थापितों की घर वापसी करने का आह्वान किया। जम्मू की सरकार हो, जेएंडके की या दिल्ली की सरकार हो, सब सरकारों ने कुछ ना कुछ किया। इसमें हम किसी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे आज इस प्लेटफॉर्म पे, बट बहुत कम किया। कोई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम वापस जाएं। हमें और कोई ये वजीफा हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमें कोई गाड़ी वो सरकार हमारी सिक्योरिटी के लिए करती है, हमारा उसके लिए करती है। तो ये हमें ये करता है कि कश्मीर में हमने वापस जाना है। सरकार हमें विद ऑनर, डिग्निटी एंड ऑन आवर ओन टर्म्स एंड कंडीशन वहां ले जाए। सिंपल है। उसमें जो भी उनको मदद हमारी तरफ से चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई मतलब ये दूसरी राय नहीं है। हम यही कहते आए हैं कि भाई एक अच्छा जाए एरिया जो टू बिगिन विद, एक जो स्मार्ट सिटी वहां छोटी सी बना लो जिसमें जिन लोग जाना चाहते हैं। और हमारे वहां पीएम पैकेज के बच्चे हैं, पहले उनको एडजस्ट करो, प्रायोरिटी उनकी है। उसके बाद जो माइनॉरिटी वहां से निकली है उस माइनॉरिटी को वहां करो, उधर एडजस्ट। और आस्ता आस्ता फिर अगर किसी ने अपने पिंड जाना है, विलेज में जाना है, अपने जाना है, उनके मकान है। लोगों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलने का आह्वान करते के साथ साथ संविधान से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी द्वारा आज से देश भर में अगले 1 साल तक एक अभियान की शुरुआत की गई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने भी आज जम्मू में सतवारी चौक से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक तक पदयात्रा निकाली, जिसकी अगुवाई पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रभारी भरत सिंह सोलंकी ने की। इस पद यात्रा में पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इस पद यात्रा पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेताओं का, आइए आपको बताते हैं। आधार इसीलिए है कि इस देश को अगर बचाना है, हमारी आजादी को बचाना है, देश की जनता को बचाना है, तो उसके लिए गांधी जी के मार्ग पर अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है उस पर कांग्रेस पार्टी चल के संविधान बचाने के लिए ये यात्रा हम कर रहे हैं। आप सब देख ही रहे हैं, पार्लियामेंट में देख रहे हैं, हर राज्यों में देख रहे हैं, लोगों के बीच देख रहे हैं। तो उसी हिसाब से सबको फील होता है कि संविधान को, डेमोक्रेसी को बचाने का ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है और कांग्रेस पार्टी ये जिम्मेदारी लेती है। हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी सोनिया जी और हमारी प्रियंका जी और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के हमारे कर्रा साहब, हमारे मीर साहब, हमारे मनोज जी, हमारे सब साथी, सबने मिलके ये कार्यक्रम बनाया है। आज का प्रोटेस्ट ये कांग्रेस की नेशनल लेवल का प्रोग्राम पूरे साल भर चलेगा कि जय भीम, जय संविधान और जय कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है और जय भीम के नारे पे, जय बापू के नाम पे। अब तीनों के बापू जी ने जो हमें रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए आज ये सतवारी चौक से ये पूरा हमारे जो लोग हैं कार्यकर्ता इकट्ठे होके हाथ में झंडे लेके, प्ले कार्ड लेके अंबेडकर चौक तक पहुंचेंगे, उनकी प्रतिमा तक पहुंचने का प्रयास यहाँ पे है, ताकि रास्ते में हम लोगों को ये संदेश दे सके कि आज कितनी सख्त जरूरत है, बापू जी के रास्ते पर चलने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन को जिस ढंग से 10 साल में बार बार अटेम्प्ट होती है, छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जाता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में टिप्पणी, ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उन सब चीजों को देके आज सड़कों पे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे उतरे हैं
कि आज महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए जिनको रोशनी की किरण जम्मू कश्मीर से आई थी और आज जम्मू कश्मीर। गुलशन में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।